नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं ज्ञान इन 5 मिनट्स। आज बात करेंगे पेंटागन, यूएफओज और वेल्स के पेंटिच में 2016 की एक ऐसी रहस्यमयी रात की जिसने गवाहों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दोस्तों, 23 जनवरी 2016 से पेंटिच के ऊपर अचानक हाई स्पीड एयरक्राफ्ट्स की आवाजाही शुरू हुई। जबकि ये इलाका इतना शांत है कि हफ्तों रूटीन पुलिस पेट्रोल तक ना दिखे, तो कॉम्बैट जेट्स का बार बार गुजरना लोगों को किसी अदृश्य खतरे का संकेत लग रहा था। 24 घंटे बीत गए, उड़ानें थमी नहीं। रात होते होते शोर कम हो जाता, पर 26 फरवरी की रात इस पैटर्न ने अचानक करवट ली। लगभग 2:30 बजे कई घर इतनी जोर से कांपे कि लोगों को लगा जैसे भूकंप आ गया हो, पर कंपन की वजह थी सुपरसोनिक जेट्स की वाइब्रेशन, जो असामान्य रूप से बेहद नजदीक और बहुत निचली ऊंचाई पर उड़ रहे थे। लोग बाहर निकले तो सिर के ठीक ऊपर आसमान में एक विशाल, लगभग 900 फीट ऊंचा, बिल्कुल काला साइलेंट पिरामिड हवा में स्थिर सा तैरता दिखा। न इंजन की ध्वनि, न किसी तरह का शोर, सिर्फ उसका आकार आसपास की रोशनी में उभरता दिखाई दे रहा था। कई परिवारों ने अपने बच्चों को जगाने की कोशिश की। हैरानी की बात यह कि न तो बच्चे इस शोर से जागे, न ही आवाज देने पर ऐसा लगा जैसे सब किसी अनदेखे प्रभाव में गहरे सोए हों। उसी वक्त पिरामिड के नीचे हल्की पर तेज रोशनी चमकी और कुछ सेकंड बाद नीचे के इलाकों पर लेजर सी धाराएं स्कैन करने लगी। उन किरणों के जमीन को छूते ही स्थानीय तापमान अचानक गिर गया और लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। 57 वर्षीय कैज क्लार्क और उनके पड़ोसी डेव ये सब देख ही रहे थे कि दूर आसमान पर एक साथ भारी संख्या में कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, 4 C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स और अन्य अनपहचाने अटैक एयरक्राफ्ट्स पेंटिच की दिशा में आते दिखे। तभी पिरामिड के भीतर से छोटे छोटे हरे और लाल बैरल जैसे ऑब्जेक्ट्स निकलकर हवा में मंडराने लगे, मानो सामने से आती सैन्य टुकड़ी को चुनौती दे रहे हों। कैस के मुताबिक जैसे ही एक लाल ऑब्जेक्ट उनकी ओर बढ़ा, उनका शरीर जड़ हो गया, मानो पूरी तरह से पैरालाइज्ड, और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके शरीर से उनकी लाइफ फोर्स खींची चली जा रही हो। जैसे ही एयरक्राफ्ट करीब आए, वे लाल हरे ऑब्जेक्ट पश्चिम दिशा की ओर तेजी से हट गए और काला पिरामिड भी धुंधला पड़ते पड़ते गायब हो गया। इसके कुछ मिनट बाद दूर दूर तक छोटे छोटे धमाकों जैसी कंपनी महसूस हुई। सुबह होते होते सबसे हैरान कर देने वाली बात सामने आई कि कैस क्लार्क के काले घने बाल एक रात में पूरी तरह सफेद हो गए थे, और गवाहों ने दावा किया कि यह किसी डाई से नहीं, नेचुरली हुआ था। जहां जहां पिरामिड गुजरा था, वहां पेड़ पौधों का जीवन जैसे सूख गया था। घास भूरी पड़ गई थी, पत्ते मुरझाए थे। कई पेड़ों का वो हिस्सा जो पिरामिड की दिशा में था बेजान और सूखा था, जबकि दूसरी ओर वे सामान्य और हरे भरे दिखते थे। कैज ने अधिकारियों से जवाब मांगा। एक्सरसाइज कमीलियन तो 1 हफ्ते पहले ही आधिकारिक रूप से समाप्त घोषित हो चुकी थी, इसलिए यह सब एक साधारण ड्रिल कहना मुश्किल था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत की गई पूछताछ पर सेक्शन 26 का हवाला देकर जानकारी देने से इनकार कर दिया। आमतौर पर ड्रिल्स का इतना कॉन्फिडेंशियल होना असामान्य माना गया। कैज ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा जुटाया। मौसम विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार उसी समय खंड में असामान्य रूप से तापमान गिरा, जैसा सामान्य परिस्थितियों में उस इलाके में नहीं देखा जाता। इसी दिशा में करीब 40 मील दूर के सिस्मोग्राफ्स पर कई छोटे छोटे झटके रिकॉर्ड हुए, जिन्हें सामान्य फॉल्ट लाइन गतिविधि से जोड़ना विशेषज्ञों को कठिन लगा। घटना के 1.5 साल बाद भी साइट पर ईएमएफ लेवल लगभग 1.2 दर्ज हुआ, जबकि सामान्य सुरक्षित दायरा 0.2 से 0.4 माना जाता है। यानी रेडिएशन 3 गुना तक ऊंचा रहा और 5 साल बाद भी यह सामान्य से ऊपर बताया गया। सवाल ये उठा कि क्या किसी ड्रिल में सेना अपने ही लोगों पर इतना रेडियो एक्टिव मटीरियल छोड़ेगी? ये तर्क सैन्य अभ्यास की परिभाषा से मेल नहीं खाता। अब आते हैं 2 संभावित व्याख्याओं पर। पहला, ये वाकई में एक यूएफओ इवेंट था। सेना तो पहले से कोई अजीब रीडिंग मिली होगी, इसलिए इलाका 72 घंटे से मॉनिटर हो रहा था, और ऑब्जेक्ट आते ही वो आसपास के जीवित तंत्रों से ऊर्जा सोखने लगा, जिसके बोटैनिकल और मानव प्रभाव दिखे।
एयरक्राफ्ट्स के आने पर यूएफओ पश्चिम की ओर हटे और संभव है कि आगे जाकर इंटरसेप्ट या इंगेज हुए हों। इसी से सिस्मोग्राफ पर दर्ज झटकों की व्याख्या की जाती है। दूसरा मत, यह एक अत्यंत प्रिसाइसली प्लान्ड सैन्य स्टेल्थ ऑपरेशन या ड्रिल थी। कैज द्वारा बताए हरे लाल बैरल जैसे ऑब्जेक्ट्स वास्तव में ड्रॉप जोन मार्कर्स या विंड डायरेक्शन इंडिकेटर्स हो सकते हैं, और आसमान में दिखी रोशनियां पैराशूट फ्लेयर से मेल खाती हैं। कई विजुअल्स को सैन्य उपकरणों से कोरिलेट किया गया है, पर तापमान का अचानक गिरना, असामान्य रेडिएशन और वनस्पतियों का एक तरफा जीवन शोषण ड्रिल हाइपोथेसिस को अधूरा छोड़ देता है जब तक कि किसी माइक्रोन्यूक्लियर या अनक्लासिफाइड टेस्ट की परिकल्पना ना की जाए। कुछ लोगों का मानना है कि कैज ने बाद में द पेंटिच इंसिडेंट नाम से किताब लिखकर इस मामले को कैपिटलाइज किया, इसलिए वो कुछ बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सकती हैं, पर इससे दर्ज भौतिक विसंगतियां अपने आप खारिज नहीं हो जाती। तो क्या उस रात सचमुच एक अनपहचाना पिरामिड पेंटिच के ऊपर था, या ये सब एक ब्लैक ऑप्स स्टेल्थ ड्रिल थी जिसकी फाइलें अभी भी सेक्शन 26 के पीछे छुपी हैं? ये सवाल आज भी वैसा ही खुला है। अगर ऐसी इन्वेस्टिगेटिव कहानियां पसंद आती हैं तो ज्ञान इन 5 मिनट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली बार किसी और रोचक रहस्य के साथ मिलते हैं। मैं हूं गौरव, मिलता हूं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग द अननोन।